वेलकम। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़। कौन से? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्य महिला आयोग के माध्यम से। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? किरणमयी नायकी। कौन है? किरणमयी नायकी। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई 2022 को राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए पूरे राज्य का भ्रमण करेगा। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन होगी जिस पर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषाओं में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शैक्षिक लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रत्येक रथ में 2 वकील होंगे जो महिलाओं की शिकायतों को सुनेंगे और जानकारी और सलाह देंगे। हरेली त्यौहार के मौके पर रथ यात्रा शुरू हो रही है। इस दिन किसान बैलों के जोड़े का सम्मान करते हुए हल और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। कब? हरेली त्यौहार को। तो हाल ही में जो महतारी न्याय रथ यात्रा है कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? छत्तीसगढ़। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। कौन? गुजरात। गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की जिसका मकसद इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश कर रही है। गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जीतू वघानी ने बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया जो 2027 तक लागू रहेगी। तो हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। ठीक है। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री गुजरात के हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। इसकी लगभग 1600 किलोमीटर की तट रेखा देश में सबसे लंबी है जिसका अधिकांश भाग कठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी गुजरात राज्य के बारे में। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। क्या जीता है? कांस्य पदक। भारतीय भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है पुजारी ने। 269 किलोग्राम, स्नैच में 118 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 151 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाने के लिए भारत का दूसरा पदक सुनिश्चित किया। गुरु राजा ने 2018 के गोल्ड कोस्ट खेलों में भी मेडल जीता था। तो भारतीय भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश में
भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है प्रलय कुमार वर्मा जी को। किनको? प्रलय कुमार वर्मा जी को। 1994 बैच के IFS अधिकारी प्रलय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। प्रलय कुमार वर्मा वर्तमान उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी का स्थान लेंगे। इसके साथ ही 1994 बैच के IFS अधिकारी संदीप आर को वियतनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? प्रलय कुमार वर्मा। कौन होंगे? प्रलय कुमार वर्मा। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डॉक्टर DJ पांडियन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और सोमाली राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने 15 जून 2022 को हमजा अब्दी बर्रे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये थी हाल में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? कहाँ पर रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित और विनियमित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गांधीनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप की मेज़बानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में FIFA U17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में FIFA U17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दे दी है। यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक 3 शहरों भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में आयोजित होगा। यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होगा। यह पहली बार होगा जब भारत FIFA महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप की मेज़बानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो गया FIFA U17 महिला विश्व कप 2022। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। किस देश के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो किस देश के राष्ट्रपति? तो मालदीव के राष्ट्रपति। कहाँ के? मालदीव के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। वह एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करेंगे। वह मुंबई भी जाएंगे जहां बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। अब यहाँ बात आई है मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। राष्ट्रीय खेल यहाँ का क्या है? एसोसिएशन फुटबॉल। तो ये थी जानकारी मालदीव के बारे में। तो किस देश के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की यात्रा करेंगे? तो वो है मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जुलाई 2022 में
किस देश की यात्रा पर गए। क्वेश्चन है सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जुलाई 2022 में किस देश की यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 29 जुलाई 2022 को भूटान के दौरे पर रवाना हुए। वह रॉयल भूटान सेना में अपने समकक्ष के साथ व्यापक चर्चा में शामिल होंगे। वह दोचुला में डुक वांग्यल खांग झांग चोटेंस, जिसे रॉयल भूटान सेना के शहीद नायकों के सम्मान में स्थापित किया गया था, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी यात्रा का समापन करेंगे। तो यहाँ पर बात आई है भूटान की, तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। तो सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जुलाई 2022 में किस देश की यात्रा पर गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भूटान। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। तो जुलाई 2022 में एशिया की सबसे अमीर जो महिला बनी है वह है सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल 18 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चीन की यांग हैयान को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे धनी महिला बनकर उभरी हैं। सावित्री अपने दिवंगत पति ओम प्रकाश जिंदल द्वारा स्थापित ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं। कंपनी भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है और सीमेंट, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में भी काम करती है। सावित्री जिंदल जो कभी कॉलेज नहीं गईं और उनके आकस्मिक निधन के बाद ही अपने पति का व्यवसाय संभाला। उन्होंने केवल 2 वर्षों में अपनी संपत्ति में 12 अरब डॉलर की वृद्धि की है। एशिया की पूर्व सबसे धनी महिला यांग हुइयान ने चीन के संपत्ति संकट के बाद अपनी आधी से अधिक संपत्ति खो दी। तो क्वेश्चन था कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सावित्री जिंदल। क्या हो गया? सावित्री जिंदल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भाग लिया था? आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 49 किलोग्राम महिला। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीता है, उन्होंने 49 किलोग्राम महिला श्रेणी में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। चानू ने स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कुल 201 किलोग्राम भार उठाया। 27 वर्षीय मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने भार वर्ग पर एक सम्राट की तरह राज किया है। वह रजत पदक विजेता मैरी रानियोसुअर से कुल 201 किलोग्राम 29 किलोग्राम अधिक के साथ समाप्त हुई। तो मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता और किस श्रेणी में जीता? 49 किलोग्राम महिला श्रेणी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के खेल करंट अफेयर्स की। तो भारत की विद्या रानी सूरा खैबम ने भी महिलाओं के 55 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में अब तक भारत 4 पदक जीत चुका है। ये सभी पदक भारोत्तोलन में आते हैं। तो युवा भारोत्तोलक संकेत सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। इस बीच भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 61 किलोग्राम वर्ग में भी कांस्य पदक जीता है। तो ये थी कुछ जानकारी खेल करंट अफेयर्स की। अब हम बात करेंगे कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न था किस प्रदेश में हाल ही में बोनालू महोत्सव मनाया गया। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया। वैसे हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया था बिल्कुल सही दिया था। आज का क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।